अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी फरमाया है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं, और निश्चित ही आदत क्या करेगा, हमारे भविष्य को बदल देगा। तो आज मैं जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हैबिट्स, अर्थात हैबिट्स को कैसे डेवलप किया जाए। अगर कम शब्दों में कहूँ तो एक फेल्योर में और एक सक्सेसफुल इंसान में अगर जो अंतर होता है वो अंतर हैबिट्स का होता है। एक सक्सेसफुल पर्सन निश्चित ही हैबिट्स को डेवलप करते हैं और सेम उनके जस्ट विपरीत फेल्योर जो होते हैं उनका हैबिट्स होता है। सक्सेसफुल पर्सन अच्छे हैबिट्स को डेवलप करते हैं और फेल्योर वो बैड हैबिट्स को डेवलप करते हैं। यही फेल्योर में और सक्सेस में आदत है, दोनों में आदत में डिफरेंस है। चूँकि मैं जिस टॉपिक को आज हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है, अगर हम आप अपनी ज़िंदगी में अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लें, इस पर अगर थोड़ा काम कर लें तो हमारे आपकी ज़िंदगी का जो स्तर है बहुत ऊपर उठ जाएगा। तो ये सिंपल सा है, इसको हम आप सभी लागू कर सकते हैं। ये है 30 डेज चैलेंज। सिंपल सी बात है, 30 डेज चैलेंज। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इसको जानना ज़रूरी है कि मोटिवेशन हमें आपको, ये कभी कभी क्या होता है जो हमारे आपके ज़िंदगी में मोटिवेशन आता है और हम फ्लो स्टेज में पहुंच जाते हैं। हम जो भी कार्य होता है उसको सुचारू रूप से करने लगते हैं और कार्य में पूरा खो जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा वक्त आता है कि हमारा आपका जो मोटिवेशन है उसका स्तर लो स्तर पे आ जाता है। तो अब इसको, चूँकि हमारा आपका जो कार्यकलाप है, जो कार्य करने का एक्टिविटी है, वो प्रभावित हो जाता है। और इससे क्या होता है कि बीच में जो हमारे आपका जो फ्लो का स्तर है प्रभावित होके हमारा जो एक्टिविटी है, कार्य है, वो लो स्तर पे चला जाता है। तो इसको दूर करने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और जो अच्छे जो सक्सेसफुल इंसान हैं वो इस बात को जानते हैं कि अगर 30 डेज, अगर 30 दिनों तक अगर लगातार कुछ कार्य किया जाए और वो भी योजनाबद्ध तरीके से, तो इसका इम्पैक्ट हमारे और आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक रूप से कहें तो जिसका हम सोच नहीं सकते हैं कि इसका गुणात्मक इसका असर हमारे आपकी ज़िंदगी में इसका होता है। ये 30 डेज चैलेंज ये ऐसा चैलेंज है कि हम आप अपने लाइफ में कोई भी जो शुरुआत होता है करना, कोई भी एक काम का शुरुआत कर सकते हैं और उसको क्या करना है कि रूटीनबद्ध तरीके से लगातार 30 दिनों तक करना है। अब जैसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे इसको टाइम टेबल के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया जाए। जैसे मॉर्निंग हैबिट्स, दोपहर का हैबिट्स, शाम का हैबिट्स, रात का हैबिट्स। अगर हम इसको अगर डिवाइड करके हैबिट्स को डेवलप करें, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। चूँकि क्या है था, जो सितंबर महीने में मैंने बुक पढ़ने का, हैबिट्स डेवलप करने का ये 30 डेज चैलेंज मैंने लिया। तो इससे पहले भी मैं अगस्त में भी उसको लिया था। तो 30 डेज चैलेंज क्या हुआ, मेरा अगस्त भी अच्छा गया, मैं बुक पढ़ा और 100 मीनिंग जो इंग्लिश के बुक से मुझे जो इम्पोर्टेंट मीनिंग था मैं डायरी में नोट करने लगा और उसका फिर गूगल से या क्रोम से उसका मीनिंग खोज के मैं डायरी में नोट करता रहा। और लगातार आज 1 अक्टूबर है, आज मेरा जो ये तीसरे मंथ में मैं आज एंट्री करने जा रहा हूँ। अक्टूबर महीना है, तो अगस्त, सितंबर
2 मंथ मेरा सक्सेसफुल गया। आज मैं ये तीसरे महीने में इंटर कर चुका हूँ। चूँकि अभी मैं क्या करता हूँ कि जो भी बुक होता है इंग्लिश अच्छे राइटर का, जैसे अभी मैं डीप वर्क कैसे किया जाए वो बुक पढ़ रहा हूँ, तो इसमें जो मीनिंग होता है मैं उसको रूटीनबद्ध तरीके से नोट करता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। तो अब मेरा माइंड ऐसा ऑब्जर्व इंग्लिश के प्रति माइंड ऑब्जर्व करने लगा कि अगर मैं मीनिंग जो भी देखता हूँ तो वो मुझे पहले के अपेक्षा बहुत अच्छी तरह से समझ आने लगा है। और मैं समझता हूँ कि ये 30 डे चैलेंज ये मेरी ज़िंदगी में ये चमत्कारिक रूप से मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है। और तो इससे मैं ये समझा कि मोटिवेटेड रहने के लिए, मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए अच्छी बुक पढ़ना आवश्यक है। अच्छे लोगों से भी मिलना आवश्यक है। क्योंकि हम सारे दिन में 5 ऐसे लोगों से मिलें जो सक्सेसफुल हैं, तो हमारा एक्टिविटी उनके तरह ऑटोमेटिक है ढलना शुरू हो जाता है। अगर हम फेल्योर से मिलते हैं दिन भर में तो हमारा एक्टिविटी उन्हीं की तरह होने लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सारांश ये बताऊं कि आज 1 अक्टूबर 2023 से आज 1 तारीख है। फिर मैं इस महीने में मैं 30 डे चैलेंज ले रहा हूँ, 30 दिनों का चैलेंज ले रहा हूँ कि मुझे इस मंथ में भी मुझे इंग्लिश बुक पढ़ना है। और इंग्लिश बुक पढ़ के मेरा टारगेट रहता है एवरी डे कम से कम 100 मीनिंग लिखा जाए और बुक को कंटिन्यू पढ़ा जाए। कभी ऐसा होता है कि कभी मैं 5 पेज पढ़ता हूँ, कभी 6 पेज पढ़ता हूँ, कभी 10 पेज पढ़ता हूँ, लेकिन रूटीनबद्ध तरीके से एवरी डे पढ़ रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में एक मेरे भविष्य का एक अच्छा ये बुनियाद डिसाइड करेगा। तो इस चैनल के माध्यम से यही मेरा कहना है व्यूअर्स को कि आप भी, हम भी अपने जीवन में आज से एक 30 डे चैलेंज लेने का कोशिश करें। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक्सरसाइज करने का हम चैलेंज ले सकते हैं, पढ़ने का चैलेंज ले सकते हैं, कोई अच्छा कार्य करने का हम चैलेंज ले सकते हैं, 10 लोगों से मिलने का चैलेंज ले सकते हैं, या कुछ धार्मिक कार्य करने का चैलेंज ले सकते हैं। तो ये अगर ऐसा कहूँ कि अगर ये चैलेंज को हम लेते हैं तो हमारे आपके ज़िंदगी में एक समझिए तो एक गुणात्मक या जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि हम अगर आदत बोते हैं तो उससे जो आने वाले दिनों में बहुत कुछ निकलेगा। तो हमको आपको आदत बोना है। और ये 30 डे चैलेंज लेने के बाद अगर ये पूरा हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट मंथ में दूसरा चैलेंज लेंगे, तीसरा चैलेंज लेंगे। और अभी तक जो मैं अनुभव किया कि एक से एक चैलेंज अगर छोटा से शुरुआत किया जाए तो वो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा माइंड सेट होके बहुत बड़ा रूप धारण करता है और भी अच्छे कार्य करने के लिए माइंड प्रेरित हो जाता है। तो एक बार में कई चैलेंज ले लेना मैंने जो अनुभव किया वो उचित नहीं है। एक बार में एक चैलेंज लिया जाए। और मेरा जो इस मंथ का जो चैलेंज ये अक्टूबर मंथ 2023 का चैलेंज है, ये चैलेंज है कि 30 दिन मैं इंग्लिश बुक पढ़ूंगा और जो माने मुझे इंग्लिश में नहीं आता है उसको डायरी में नोट करके कोशिश करूंगा कम से कम 100 मीनिंग लिखने का। उसी में कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, लेकिन मॉर्निंग में मुझे पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है। और इस तरह से मुझे ये पढ़ने का हैबिट्स डेवलप करना है। और मेरा जो लक्ष्य है, चूँकि मैं एक वकील हूँ और मेरा लक्ष्य है कि एक अच्छा वकील बना जाए, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। तो इस चैनल के माध्यम से यही मेरा कहना है। जो भी इस चैनल को देखेंगे उनसे मेरा निवेदन है, मैं उनको जो नम्र अपने दिल से उनको मैं ये चैनल देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कृपया आप कोई ना कोई आज 1 तारीख है, आप ज़रूर चैलेंज लें। छोटा ही चैलेंज लें। पूर्व में मैं जब शाम में रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले मैं अवश्य ब्रश किया करता था।
आज मुझे इस चैलेंज को लिए हुए कई वर्ष हो गए और आज ऐसा है कि खाना खाने के बाद रात में मैं अवश्य ब्रश से अपने दांत को साफ़ करता हूँ। और ये हैबिट्स, मैं ऐसा कहूँ तो ये हैबिट्स मेरे अंदर डेवलप हो गया। अब जो हैबिट्स डेवलप करने जा रहा हूँ वो बुक रीडिंग करने का हैबिट्स डेवलप करने जा रहा हूँ। और यकीन मानिए कि मेरे ज़िंदगी में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मैं अपने आप को हर दिन एक विजेता के रूप में अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये अनुभव आप जो वीडियो देखेंगे सुनेंगे वो भी हासिल करें। चूँकि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास तय जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पर परत निशान। तो मैं यही कहूँगा कि जितना भी बुक अभी तक मैंने मोटिवेशनल बुक पढ़ने का कोशिश किया, सभी बुक में अपना अलग अलग आइडिया है, लेकिन ये 30 डे चैलेंज, 30 दिनों का चैलेंज ऐसा है कि ये हर महीने 30 दिन का चैलेंज करके हम क्या करते हैं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं। और ये हैबिट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि APJ अब्दुल कलाम साहब कहे थे कि ये आदत हमारे भविष्य को बदल देगा। तो ये चैनल जो भी देखेंगे द ईगल बाय MD मेराजुद्दीन, उनसे मेरा यही कहना है कि एक बार नहीं बार बार कहना है कि आप भी 30 दिनों का चैलेंज लें और अपने ज़िंदगी को सफल बनाएं। क्योंकि महान लोगों का अगर अध्ययन किया जाए तो वो जो भी लक्ष्य को लेते हैं वो उसे पूरा करने के लिए हर हाल में तत्पर रहते हैं। और उनमें जो एक चीज़ कॉमन होता है वो उनका रूटीन जो होता है एकदम फिक्स होता है। और वो रूटीन के वजह से, अभ्यास के वजह से, ऐसा कहूँ कि डिसिप्लिन के वजह से उनका लाइफ सक्सेसफुल हो जाता है। और आने वाले दिनों में, चूँकि ऐसा कहा जाता है कि शुरू का रिजल्ट क्या होता है, छोटा होता है। अगर आज हम एक छोटे से कार्य को अगर 30 दिनों तक करेंगे, फिर अगले 30 दिनों तक करेंगे, अपना जो भी हैबिट्स है डेवलप हो जाएगा। और हमारे आपके हैबिट्स के वजह से हमारे बच्चे अड़ोस पड़ोस में भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो यही मेरा आपसे कहना है। और कि मैं एक आदत डेवलप करूं पढ़ने का, और हमारे बच्चे जो हैं या अड़ोस पड़ोस में जो भी हमारे दोस्त हैं उनसे भी निवेदन किया जाए कि ये जो 30 डे चैलेंज है ये दुनिया का सबसे महान चैलेंज है और महान टेक्निक है पढ़ने के लिए या अन्य कुछ आदत डेवलप करने के लिए। तो ये चैनल को जो भी देखेंगे उनसे निवेदन है कि इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। लेकिन 30 डे चैलेंज है उसको ज़रूर लें। किसी भी रूप में आप अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रोफेशनल हैं, ड्राइवर हैं, उससे मतलब नहीं है। जिससे जीवन सुधर सके, या अगर कोई ड्रिंक लेते हैं तो वो ड्रिंक छोड़ने के लिए भी चैलेंज ले सकते हैं कि मैं 30 दिनों तक ड्रिंक नहीं लूँगा या खैनी नहीं खाऊँगा, कोई नशा नहीं करूँगा। तो ये जो आज मैं शॉर्ट में कहूँ 1 अक्टूबर है 2023 है, और मैं पढ़ने का, चूँकि अब मुझे समझ में आ गया कि कई सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना मुमकिन नहीं है। इस मंथ का जो मेरा चैलेंज है, मैं बुक पढ़ूँगा और इसमें जो भी मुझे बुक में जो कठिन मीनिंग होगा उसको मैं डायरी में नोट करूँगा। टारगेट मेरा 100 मीनिंग डेली नोट करना है, उसमें कम भी हो जाए ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन टारगेट ये मेरा रहेगा। और मैं एवरीडे इंग्लिश बुक पढ़ने का कोशिश 1 महीने तक करूँगा। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।